बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंडोनेशिया के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात की तारीख 75 साल पर मबनी है। सदर प्राबो सुबियांतो एक मुदब्बिर रहनुमा है, उनके साथ बातचीत इंतहाई मुस्बत और तामीरी रही है। मेडिकल, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ है। हमने बाहमी तिजारत में तबादुन पर भी बातचीत की। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान और इंडोनेशिया की दोस्ती हर आजमाइश में पूरी उतरी है। इंडोनेशिया सदर के दौरे से दोनों मुमालिक के ताल्लुकात मजीद बुलंदियों को छुएंगे। Our discussion have been extremely productive and gratifying, and what we have decided to promote our bilateral trade, culture, that we would be very happy to send Pakistani doctors, dentists, medical professors and other related experts to Indonesia, and your visit today will take these wonderful relations to a much higher level. पाक बहरिया आज का यादगार दिन हंगोर डे के तौर पर मना रही है। हंगोर डे आबदोज हंगोर की लाजवाल बहादुरी और पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा की रोशन अलामत। 9 दिसंबर 1971 को हंगोर ने दुश्मन के बहरी जहाज ककरी को गर्क और करपान को शदीद नुकसान पहुंचाकर भारतीय बहरी गुरूर खाक में मिलाया। आज के दिन के हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि हंगोर के हमले ने तारीख रकम की जो आज तक दुश्मन के जहन पर नक्श है। 1971 में भी पाक बहरिया दुश्मन के लिए समंदर में सीसा पलाई दीवार थी और आज भी ये मुल्क की बहरी सरहदों पर आहनी फसील है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा है कि हंगोर की दरख्शान रिवायत बरकरार रखते हुए 8 जदीद हंगोर क्लास आबदोज़ें अनकरीब पाक बहरिया में शामिल हो रही हैं। पाक बहरिया अपने शानदार माजी की तरह आज भी हर महाज पर दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हमा वक्त तैयार है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा है कि ऑपोजिशन में होने का मतलब ये नहीं दूसरों पर कीचड़ उछाला जाए। पीटीआई ने अपने दौर में सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। अदलिया तकसीम होकर रह गई थी। नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात बनाए गए। गालम गलोच, तनकीद और नफरत की सियासत किसी के हक में बेहतर नहीं। 9 मई को जो हुआ उससे मुल्क में बदअमनी और इंतशार में इजाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट को मुंतक़िम करना, सुप्रीम कोर्ट का लॉपसाइडेड करना और सुप्रीम कोर्ट से एक पूरे पॉलिटिकल ऑर्डर को ख़त्म करवाना, ये उस दौर का ऑर्डर ऑफ द डे था जब गवर्नमेंट इमरान खान की गवर्नमेंट थी। और हर पॉलिटिकल पर्सन पे, मे बी दैट मियां नवाज शरीफ साहब केस, मे दैट बी हिज पार्टीज़ केस, मे दैट बी पीपल्स पार्टीज़ केस, 9 मई को क्या हो, एक ही दिन में एक ही वक्त में 27 छावनियों पर हमला करके आग लगा दी गई फौज के सेंटर्स को। 10 मई ने मेरा सर फख्र से बुलंद किया। ये देखें कल जो वहाँ पे जलसे के अंदर बातचीत ज़ुबान की इस्तेमाल की गई है, वफाकी वुज़रा को कहा गया है लुक एट दिस, सेल्फ राइटियसनेस के पेडिस्टल पे चढ़ के आपने ये फैसला कर लिया हुआ है कि आप दुरुस्त हैं और बाकी कोई गलत है। और कितनी गलत बात है। मैंने मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब को कहा कि इस सियासत को सिर्फ सियासत मत समझें, इस सियासत के पीछे मुझे छुपी साजिश की बू आ रही है, जिससे लगता है कि एक पूरे निज़ाम को किसी वजह से पीछे धकेला जा रहा है। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ की मंजूरी दे दी है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने एलामिया जारी कर दिया है। डेप्यूटी डायरेक्टर IMF नाइजल क्लार्क का कहना है कि पाकिस्तान में सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से महंगाई कंट्रोल में है। आलमी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान के बारे में एलामिया जारी कर दिया गया। $1.2 अरब फौरी तौर पर मुंतकिल किए जाएंगे, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने सैलाब के बावजूद प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया, गैर मुल्की दबाव को बर्दाश्त किया और इस्तेहकाम हासिल किया। मुआशी और तवानाई इस्लाहात बरवक्त की गई। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक RSF प्रोग्राम के अहदाफ भी हासिल किए। सैलाब से पाकिस्तान में अफरात ज़र की शरह जरूर बढ़ी, लेकिन ये आर्जी है। IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने सितंबर 2024 में 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम
प्रोग्राम हासिल किया था। इस प्रोग्राम के तहत मुआशी इस्लाहात हुई और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। प्रोग्राम से टैक्स आमदन बढ़ी और मईशत में टैक्सेस का हिस्सा बढ़ा। सरकारी कॉरपोरेशन में इस्लाहात हुई और उनकी कारकर्दगी बेहतर हुई। पाकिस्तान में तवानाई की लागत में कमी हुई और ये शोबे कारोबार के काबिल रहे। माली साल 2025 में प्राइमरी बैलेंस मईशत 1.3% सरप्लस रहा। IMF इलामे के मुताबिक मरकजी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 9.4 अरब डॉलर से बढ़कर 14.5 अरब डॉलर तक पहुंचे। माली साल के इख्तिताम तक ज़र मुबादला के ज़खायर में मज़ीद बेहतरी आने की तवक्को है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक RSF प्रोग्राम भी दिया गया। RSF प्रोग्राम 28 माह का है। इसका मकसद मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसान को कम करना है। प्रोग्राम से विफाक और सूबों के दरमियान सैलाबी सूरत हाल में बाहमी ताउन बढ़ेगा। IMF के डिप्टी डायरेक्टर नाइचल क्लार्क के बयान में कहा गया है कि तो हैरान हुआ कि इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। वैसे तो मेरी आदत है कि मैं एक एक आपसे सलाम करता, मगर यहाँ तो अब जगह ही नहीं रहा कि मैं पहुँच सकूँ। तो प्लीज़ एक्सेप्ट माई सलाम्स ऑल्सो, माई थैंक्स ऑल्सो। हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो इस मुल्क का बिज़नेस कम्युनिटी है, हमारा तारीख़ तो मौजूद और मैं समझता हूँ कि वो तारीख़ गलत अंदाज में वैसे पेश किया जाता है। अब मैं तारीख़ पे कम जो है मैं मुस्तक़बिल पे आपसे बात करना चाहूँगा। और मैं सबसे पहले जो आप सबकी ख़ास तौर पे आपकी सदर साहब की तकरीर था उसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपके ना सिर्फ मसाइल पे हम आ जाते हैं, मगर आपकी जो सजेशंस हैं आई रियली अप्रिशिएट। ख़ास तौर पे ये जो आपका पॉलिसी रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड, जिसका आप एक तरफ से जो पाकिस्तान का 166 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, वैल्यू एडेड की अपॉर्चुनिटीज़, एक्सपोर्ट में इजाफ़ा करने की अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहे हैं। इसको मैं बहुत ना सिर्फ अप्रिशिएट करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इस पे जहाँ हम आपके साथ ना सिर्फ मिल के काम कर सकते हैं, इस पे हम मिल के काम करना चाहेंगे। जहाँ से हम आपका इस प्लान पे इनपुट दे सकते हैं उस पे हम इनपुट देना चाहेंगे। और फिर सबसे भरकर आपकी जब ये रिसर्च मुकम्मल होगा तो जहाँ मेरी बस चले हम उसका अमल दरामद कहाँ कर सकते हैं वो आपकी मदद की ज़रूरत होगा। हम चाहेंगे कि आपके साथ मिलकर ये करें। जैसे काम वैसे मैं समझता हूँ किसी और का नहीं, ये अपना ही नाकामी है। मुझे याद है जब मैं वज़ीर ख़ारजा था तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो आई यूज्ड टू गेट एम्बैरेस्ड